ये सब का संतुलन है, इमोशन का भी और राइट साइड की जो शक्ति है जिससे हम क्रिएटिव होते हैं उसका भी, और बीच की शक्ति जिससे कि हम इवॉल्व करते हैं उसका भी। तीनों चीजों का जब मिलाप होता है तभी सहयोग घटित होता है। जो आदमी बहुत भक्ति भाव वाला है, समझ लीजिए जैसे वो हरे रामा हरे कृष्णा वाले हैं, अब वो पागल जैसे वहां ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में खड़े होकर के धोती कभी पहनना तो आता नहीं, आधी धोती गिर रही है, आधी धोती है, मार पीट रहे ढोल भक्ति भाव में, वो तो कभी भी नहीं पार होने वाले, तो पागलों का काम नहीं है। लेकिन भक्ति अगर प्रेम से है और परमात्मा के प्रति लीन होकर के अगर भक्ति है तो वो बहुत काम कर जाती है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति इन तीनों ही शक्तियों को एक करती। ये चौथी शक्ति, एक ईड़ा लेफ्ट साइड में होती है और पिंगला राइट साइड में होती है और बीच में सुषुम्ना होती है। सुषुम्ना से हम इवॉल्व करते हैं, इवोल्यूशनरी शक्ति होती है जो कि विष्णु की शक्ति है, और लेफ्ट साइड में जो शिव की शक्ति है जिससे हम एग्जिस्ट करते हैं, जो भावना हमारे अंदर जागृत करती है, वो हमारे अंदर जो हमारा पास्ट है उसको स्थापित करती है। जो राइट साइड में शक्ति है वो ब्रह्म की शक्ति है जिससे हम क्रिएट करते हैं, सोचते हैं, ये शरीर की धारणा करते हैं, ब्रह्म तत्व से चलते हैं। ऐसी तीन शक्तियां मैं कल आपको सब बताऊंगी। लेकिन इन तीनों शक्तियों को जाकर के सहस्त्रार में एकाकार करने वाली जो शक्ति है वो ये कुंडलिनी शक्ति है। ये तीनों को एक साथ बांध देती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों जो शक्तियां हैं उसको एकाकार कर देती है, वो कुंडलिनी शक्ति है। जब ये तीनों शक्तियों को वो एकाकार कर देती है तब ब्रह्मरंध्र छिद जाता है। उसके बाद में आपको ये सिंथेसाइज करना चाहिए, ये समग्र शक्ति जो होती है यही वाइब्रेशंस की तरह से। पहले एक शक्ति के 4 भाग हो जाते हैं, फिर वही एक हो जाते हैं। हाँ बस मिसालते हैं। कुंडलिनी शक्ति जब हमारे अंदर जागृत होती है तो क्या होना चाहिए, क्योंकि हर एक में अलग अलग तरह से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। समझ लीजिए किसी इंसान के अंदर में उसकी नाभि चक्र की पकड़ है, तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के वहां धक्के मारेगी, तो आप देख सकते हैं अपनी आंख से कि वहां पे आपके स्पंदन हो रहा है त्रिकोणाकार शक्ति में, आप अपने आंख से देख सकते हैं। यहां आपको मैं बहुत बार दिखा दूं। और आपका नाभि चक्र पकड़ा हुआ है, अगर नाभि चक्र को आप किसी तरह से, जो कि सहयोग में है उसकी प्रक्रिया है, खोल दें तो कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ेगी। आप उसका स्पंदन स्टेथोस्कोप से देख सकते हैं अलग अलग चक्रों पे। फिर वो यहां जाती है, यहां जाकर के धक्के मारती है। अगर ये भी नहीं खुल सके तो यहां भी आवाज होता है। तभी कबीर ने कहा कि शून्य शिखर पर अनहद बाजी, वहां आवाज आता है धक 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 धक। सर है कबीर पढ़ा है क्या तुमने? तभी इतने जल्दी पार हो गए थे। हाँ, लेकिन अगर आप समझ लीजिए बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया कोई अगर एरोप्लेन हो और बहुत ही बढ़िया उसकी एयरपोर्ट हो तो उसका टेक ऑफ ही पता नहीं चलता और खट से एरोप्लेन ऊपर चला जाता है। अगर आप बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, आप पार हो जाएंगे। आपके अंदर से झट 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 चीज बहने लगेगी, पता ही नहीं चलेगा कैसे आप खुल गए, कैसे पार हो गए, कहां पहुंचे। तो ये हर एक पे डिपेंड करता है। पर पार होने के बाद क्या होना चाहिए, इससे आप जज कर सकते हैं कि कुंडलिनी आपकी शक्ति जागृत हुई या नहीं। जब जागृत हुई है तो वो उसका मूवमेंट, अगर आपकी बहुत ही बढ़िया हालत है तो आप एकदम पारी हो जाते, आपके अंदर से वाइब्रेशन शुरू हो जाते। लेकिन वो अगर समझ लीजिए मालगाड़ी है, वो तो की तो मालगाड़ी भी हो सकती है ना, तो वो चढ़ेगी, फिर आपको लगेगा यहाँ जरा धक धक आया, यहाँ थोड़ा धक धक आया। आपके लीवर पेशेंट है आप, तो लीवर में जाएगी, वहां धक धक मारेगी थोड़ी देर, फिर आपकी तबीयत जरा ठीक हो जाएगी, फिर जरा ऊपर चढ़ेगी,
फिर आपका हृदय चक्र पकड़ा है, वहां धक धक मारेगी। लेकिन दो चीज इसमें हो जाती है, एक तो जागृति और उसके बाद में ब्रह्मरंध्र का छेदना। जब जागृति हो जाती है और कुंडलिनी जब आज्ञा चक्र को पार करती है, तब आप में थॉटलेस अवेयरनेस आ जाती है। अब निर्विचार समाधि स्थापन हो जाती है, आप निर्विचार हो। लेकिन आश्चर्य है, जो सहज योगियों के अभी ब्रह्मरंध्र भी नहीं छेदा, सिर्फ इसी को क्रॉस कर जाते, वही दूसरों की कुंडलिनी उठाते मैंने देखा हो, अभी पार भी नहीं हुए पूरी तरह। आश्चर्य की बात, मैं खुद ही हैरान हूं सहयोग के कमालात पर। लेकिन अगर वो ब्रह्मरंध्र छेद गई और आपके अंदर से हाथ से बहने लग गए, तो आपको फिर पता ही चल जाता है कि हो गए आप पार। पूछिए कि पार हो गए, कहते हाँ हो गए। एकदम कंप्लीट शांति हो जाती है आदमी के अंदर में, और यहां से आपको लगता है जैसे तालू छोटे बच्चे की जैसे खुल जाती ना, ऐसे अपनी खुल जाती है। आप फिर कभी कभी थोड़ी सी क्लोज होता है, फिर से हो जाता है, फिर ऐसा होता है, पर वो जम जाता है वहां। इस तरह से कुंडलिनी शक्ति को जानना चाहिए। फिर आप महसूस करने लगते हैं दूसरों के चक्र, आप बता सकते हैं इनको ये है, उनको वो है। परमात्मा ने लक्ष्मी की स्थापना की है और मनुष्य ने पैसे की है, सबसे बड़ा फर्क है। परमात्मा हर एक चीज संतुलन से बनाते हैं, और जो हमारे लिए हितकारिणी चीज है वो बनाते हैं, जिससे हमारा हित हो, आत्म कल्याण हो, वही चीज बनाते हैं। लक्ष्मी जी का स्वरूप है, स्त्री स्वरूप होती है लक्ष्मी जी। माने जिस आदमी के पास धन हो, उसको एक मां के जैसा हृदय होना चाहिए। कितने पैसे वालों के हृदय मां के जैसे हैं? आले का अच्छा कर लो ना। दूसरी चीज, उसको कमला कहते हैं, कमल पे खड़ी रहती है। यानी इतनी हल्की तबीयत उसकी होनी चाहिए कि किसी को पता ही नहीं लगना चाहिए। कमल पे तक जो इंसान खड़ा हो जाए, नहीं तो यहां कोई पैसे वाला हुआ तो उसको शर्म नहीं आती है बड़ी भारी गाड़ी लेकर के गरीबों के झोपड़ी के सामने में ले जाए। अगर कोई पैसे वाला होएगा तो उसको शर्म आनी चाहिए, अरे ये गरीब आदमी है, यहां मुझे पैदल ही जाने दो बाबा, कैसे मैं जाऊंगा किसी बड़ी गाड़ी में। मेरे तो अंतरात्मा अंदर से दुखी होती है। ऐसे कितने हैं जो कमल पे खड़े हो जाए, जिसको उसको चोट लगाना, सबको सताना, ये पैसे के धंधे। लक्ष्मी जी के एक हाथ ऐसा और एक हाथ ऐसा, चार हाथ में से ये हाथ से दान है। जिस धन में दान नहीं, वो लक्ष्मी दान माना नहीं जाता। कितने लक्ष्मीपति दान करते हैं, अपने बच्चे को देंगे, बच्चे के बच्चे को देंगे, बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे को देंगे, और वही उनके बच्चे आके उनकी गर्दनें काटेंगे बाद में, और उनकी नाक भी काटेंगे उनके बच्चों के बच्चे। पर घर कोई और दूसरा इंसान उससे अगर 10 लूट सकते हैं तो उसे खसोट लेंगे, उसके बच्चों को भूखे मारेंगे, उसके बीवी को दर बदर की ठोकरें देंगे। ये पैसा है। लक्ष्मी में हमेशा दान हर समय बहते रहता है। आया गया, आ बेटे तेरे को पसंद है, चल उठा, ये पसंद है, चल उठा, ये ले जा। इधर से आया उधर गया, उधर से आया इधर गया, बीच में खड़ा हुआ सिर्फ वो देते रहता है। हमने ऐसे देखे हैं बहुत। हमारे स्वयं पिता भी इसी तरह के आदमी थे, बहुत दानी आदमी थे, और देते वक्त कभी उनके आंख नहीं ऊपर। कोई पूछेगा कि भाई देख के दो, करें देख के क्या देने वाला, मैं देखने वाला हूं, देखने वाला ऊपर बैठा है, दे रहा है, इसको ले जाने ले जाए, वो देखने वाला देख रहा है, हम तो सिर्फ देने में बीच में बैठे। किसी को पसंद आया, चल ले जा। जो बहता रहे वही धन है, जो जम जाए वो धन नहीं, वो पैसा। फिर चोर मार ले गया, फलाना ले गया, ढिकाना ले गया, टमका हो गया, टिमका हो गया। सो दान या आश्रय, जिसके पास धन होता है उसके आश्रित होने चाहिए, नहीं तो धन क्या शराब पीने के लिए। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।